यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड और इनियोस ने बैक किया है रूबन एमरिम को। यस, फॉर द टाइम बीइंग ही इज बैक्ड। और सुनने में आ रहा है दे आर गोइंग टू गिव हिम अंटिल द एंड ऑफ द सीजन। नाउ आई हैव सम रियली इंटरेस्टिंग कमेंट्स अबाउट दैट। Also, we are linked with a lot of different managers. Ben Jacobs ने रिपोर्ट किया है, उसके बाद फब्रिज़ो रोमानो ने कुछ बताया है। साथ ही साथ भाई रियली अगर मैं तुम्हें बोलूं किनकी हमें सुननी चाहिए, दोज आर द मैच गोइंग फैंस। और उनके बारे में कुछ और सुनने में आया है, वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे नहीं पता आपने कहीं से सुना होगा या नहीं सुना होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस सिनेरियो में अब रूबन एमरिम अपनी जॉब बचा सकता है। और लिटरली इस आने वाले टाइम में हमारे नेक्स्ट 4-5 फिक्सचर 8 फिक्सचर क्या हैं दिसंबर की शुरुआत तक अगले 2 महीने में। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे क्लब यूनाइटेड से रिलेटेड है, तो आराम से वीडियो को एंड तक देखना। और प्लीज अच्छी लगे, ठीक लगे, अप्रिशिएट करना हो तो प्लीज एक लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, हाइप नहीं किया तो हाइप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम यूनाइटेड फैन हो तो यूनाइटेड एक छोटे से चैनल में बहुत कुछ कर सकते हो। और भाइयों, आगे बढ़ने से पहले वी आर 3500, सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, द यूनाइटेड बॉयज कम्युनिटी। नाउ बेन जेकब्स केम आउट एंड ही सेड दिस इज लास्ट नाइट, साउथगेट इज ऑन द एजेंडा और बोर्नमथ का मैनेजर आपका इरियोला वो और ग्लासनर, दे आर ऑन द शॉर्ट लिस्ट। नाउ people got excited with Glasner because he plays the same 3-4-3 and उसके बाद बेन जेकब्स आके बहुत कुछ और बताता है, चेल्सी के बारे में भी बताता है, उस पे मैं आऊँगा। बट फब्रिज़ो रोमानो आके बताता है कि ज़ावी हर्नांडेज इज बेसिकली जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स टू प्ले टू द गेम आई हैव सीन प्ले। उसके बाद ही इज स्टडिंग द प्रीमियर लीग एंड वुड लव टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इमीडिएटली इवन विदाउट यूरोपियन फुटबॉल। आई नो ही विल जॉइन इमीडिएटली बिकॉज ही इज आउट ऑफ अ जॉब एंड अपार्ट फ्रॉम बार्सिलोना he is not getting any offers. I know there within ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसी में से 10-15%, 20% ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई ज़ावी हर्नांडेज, wow, he is good, he is really good. I have seen him at Barcelona and I really believe he would work at Manchester United. तो पहले मैं इसको टैकल कर लेता हूँ। देखो यार, ज़ावी हर्नांडेज ने वहीं पे फुटबॉल खेली है जहाँ पे वो अभी उसने मैनेज किया है। एंड take out the list of places, clubs that he has managed, teams that he has managed and evolved. तुम्हें लगता है यूनाइटेड की टीम बार्सिलोना की टीम के आसपास भी है? तुम्हें लगता है हमारी एकेडमी उनके आसपास भी है? तुम्हें लगता है ज़ावी हर्नांडेज का क्या सीवी है कि उसने स्ट्रगलिंग टीम्स को अच्छा बनाया है, इवॉल्व कराया है, एक डिफरेंट फुटबॉल खिलाई है? उसने कभी कुछ ऐसा किया है? अनफॉर्चुनेटली नॉट। और मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ावी बेकार मैनेजर है, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट जॉब इन द फुटबॉल वर्ल्ड। टेल मी वन जॉब विच इज वर्स देन दिस, जो इस टाइम पे रूबन एमरिम के पास है, इससे पहले टेन हाग के पास थी, और अब ज़ावी हर्नांडेज। आई थिंक ही कुड क्रम्बल अंडर द प्रेशर। वो बार्सिलोना में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई क्या है, वो आके कुछ भी बोल जाता था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो वहां पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं जीत नहीं पा रहा। सो अब तुम बताओ यूनाइटेड में आके तुम्हें क्या लगता है, एक नई लीग में जिसमें उसने अभी तो स्टडी कर रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग को, तुम्हें लगता है वो सिचुएशन में क्रम्बल नहीं करेगा? जो मीडिया प्रेशर उसने जिंदगी में नहीं देखा होगा एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर, वो यूनाइटेड में एक हफ्ते में वो झेल लेगा। आई डोंट थिंक सो इट कुड वर्क आउट, बीट ज़ावी और बीट रियल मैड्रिड लेजेंड आपका ज़िनेडिन ज़िडान। पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यूनाइटेड की जॉब इज अ वेरी डिफरेंट। और आई हैव ऑलरेडी सेड भाई, मे बी सम फैंस डिजर्व साउथगेट, सम फैंस रियली डिजर्व साउथगेट, मतलब लिटरली एकदम तबाही फुटबॉल। बट हु डू यू थिंक इज बैकिंग साउथगेट? क्यों है वो लिस्ट में? बिकॉज ऑफ सर जिम रैटक्लिफ, उनके कनेक्शंस हैं साउथगेट के साथ और इसलिए वो लिंक्ड है। एंड ऑफ कोर्स उसको जब से निकाला है, जब से इंग्लैंड की उसने जॉब छोड़ी है, तब से 1 साल से ऊपर हो चुका है, उसको कोई और जॉब नहीं मिली, कोई प्रीमियर लीग क्लब उसको नहीं देख रहा। बट येस, हम साउथगेट को देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर गुड नेम्स एज वेल, एरियोला और ग्लासनर, वो शॉर्ट लिस्ट पे हैं। बट ऑफ कोर्स हम उसको भी अभी मैं साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि हमें बोर्नमथ या फिर आपकी क्रिस्टल पैलेस सीजन के बीच में अपना मैनेजर दे देगी। दे वुड नॉट गिव इट टू अस। सो उसके अलावा अब ये तो थी जो हमारे मैनेजर्स आ रहे हैं, जिनके नाम उछाले जा रहे हैं, वो क्या मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई साइमन स्टोन बीबीसी का है जो बंदा, उसने बताया है कि द सजेशन ऑफ, ये उसके वर्ड्स हैं, सजेशन ऑफ अ शॉर्टलिस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट्स फॉर रूबन एमरिम हैज बीन डिसमिस्ड बाय यूनाइटेड ऑफिशियल्स हु आर एडमेंट नो वन इज बीइंग लाइंड अप टू रिप्लेस द करंट मैनेजर। आई डोंट बिलीव दिस, बट दिस इज व्हाट ही हैज टू से कि दे डोंट हैव इवन इन। कौन है बेस्ट मैनेजर? आर्ने स्लॉट अच्छा कर रहा है, आर्टेटा छोड़ो, आर्ने स्लॉट अच्छा कर रहा है, इवन देन लिवरपूल वुड हैव अ रिप्लेसमेंट लिस्ट। वो हर क्लब करता है कि कल को मान लो
भगवान ना करे कुछ हो गया मैनेजर को, कल अचानक से फॉर्म खराब हो गई, अचानक से उसका मन किया मैं जॉब पे नहीं आ रहा, तो हर क्लब के ऊपर एक बैकअप प्लान होता है कि भाई ये मैनेजर्स हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड भी सर्टेनली देख रही होगी। तो आई डू नॉट बिलीव दिस कि वी आर नॉट लुकिंग एट अ रिप्लेसमेंट, वी मे नॉट बी एक्टिवली लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट, मे बी बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू गेट टू द रिप्लेसमेंट, राइट। ये हो सकता है। बट एक चीज जो मेरे को सही लगी जो साइमन स्टोन ने बोली, और वो ये लगी कि सर जिम रैटक्लिफ इज बैकिंग रूबेन एमरिम, ही फील्स ओनली फेयर टू जज हिम ऑन अ फुल सीजन विद व्हाट ही व्यूज एज अ राइट टीम। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आई वुड बैक दिस, वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स दैट आई वुड बैक इनियोस ऑन। सी द मैनेजर अंटिल द एंड ऑफ द सीजन। नाउ हमारी स्ट्रीम में लास्ट नाइट भाई ने बोला था कि टॉप 8 तो कम से कम आना चाहिए। Totally agree. Top 8 तो कम से कम आना चाहिए. But until the end of the season, yes, we are only 6 games. Now people will say कि भाई उसको तो 250 मिलियन या पता नहीं कितने मिलियन हमने दे दिए हैं, अब और साइनिंग्स कर दी हैं, तब भी तुम देख रहे हो 32 गेम में 31 पॉइंट आए हैं, वॉट एवर दैट स्टैट इज, राइट। अरे भाई साइनिंग तुमने उसको नवंबर में दी थी, एक पैट्रिक डोरगू दिया था वो भी जनवरी में, ठीक है। साइनिंग उसकी अभी आई है 6 गेम में, वो अभी सेस्को 3 गेम खेला है, ठीक है। उसके बाद मथेओस क्यूनिया एम्बुएमू इंजर्ड हो रहे, जो भी हो रहे, दे आर अडैप्टिंग। कीपर एक गेम भी नहीं खेला अभी तक। हाउ कुड यू जज अ मैनेजर हु हैज बीन ब्रॉट हियर नाउ, बिकॉज उसको साइनिंग्स अब मिली हैं। व्हाई आर वी गेटिंग द स्टैट्स फ्रॉम लास्ट सीजन? इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज उसको कोई साइनिंग नहीं मिली थी लास्ट सीजन, रिमेंबर, और हैव यू फॉरगॉटन इट? सो 6 गेम के सीजन में तुम ये डिसाइड कर रहे हो that you care about Manchester United and you want to sack the manager because he is currently on 14th. Again, मैंने अपनी बात ये बोली थी भाई, आर्सेनल न्यूकासल का गेम, लिटरली इससे बढ़िया एग्जांपल तुम्हें नहीं मिल सकता। न्यूकासल 1-0 जीत रही है 82nd मिनट पे, न्यूकासल 9th पे आ गई थी, आर्सेनल 7th पे थी, ये था। 2 गोल पड़ते हैं, आर्सेनल जीत जाती है, आर्सेनल पहुंच जाती है 2nd पे, न्यूकासल आ जाती है 15th पे। ये फर्क है इंग्लिश प्रीमियर लीग का इस टाइम पे, क्योंकि हम हैं इनिशियल स्टेजेस में। मे बी व्हेन वी आर 16 गेम्स आउट, व्हेन वी आर 18 गेम्स आउट, दैट टेल्स यू हाफ सीजन की क्या है हालत। नाउ मुझे ऐसा लगता है हमें अक्टूबर नवंबर एटलीस्ट उसको देने चाहिए, ताकि हमारे प्लेयर्स की हमें एक्चुअल में फॉर्म दिख पाए। बट अगेन मैं तुम्हें फिक्चर्स दिखाऊंगा तो तुम्हें खुद चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा भाई कहां आ रहे हैं पॉइंट्स। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें लगा था कि यूनाइटेड की स्टार्ट बुरी है? यस, हमने बहुत बड़ी टीमों को खिलाया, बट आई एम गोइंग टू रन थ्रू अ लिस्ट ऑफ द टीम्स दैट वी आर गोइंग टू फेस, प्लस एफए कप का किसी भी टाइम वो आ जाएगा 4th राउंड का ड्रॉ, तो उसमें हमें खेलना पड़ेगा। वो गेम मुझे नहीं पता हम किसके अगेंस्ट खेलने वाले हैं, बस इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम्स तो हमारे सामने हैं। अगले सैटरडे हम खेल रहे हैं सनडरलैंड के अगेंस्ट, राइट। आई थिंक ओल्ड ट्रैफर्ड पे गेम है, इट्स अ मस्ट विन गेम, अदरवाइज आई डोंट ट्रस्ट जो अभी सर जिम रैटक्लिफ के वर्ड्स सामने आ रहे हैं साइमन स्टोन की तरफ से, बिकॉज इट इज नॉट रेलिवेंट। इट इज नॉट इनियोस कमिंग आउट एंड सेइंग, एंड इट इज नॉट डेविड ऑनस्टीन और फैब्रिज़ियो रोमानो कमिंग आउट और सेइंग, ठीक है। सो आई वुड नॉट ट्रस्ट दिस होल हार्टेडली, बिकॉज सनडरलैंड के अगेंस्ट अगर रूबेन एमरिम गया, हम हारे ओल्ड ट्रैफर्ड में, if they beat us 2-0, which I don't think so is out of imagination, ठीक है, I think this line could change. Why is Fabrizio Romano taking the name of Xavi? I don't think so it is coming from United, but it is maybe coming from Xavi, maybe because he knows he has been contacted. I don't know Xavi का नाम यूनाइटेड के साथ लिंक कैसे हो रहा है फैब्रिज़ियो रोमानो की तरफ से। क्या यूनाइटेड देख रही है, बात कर रही है Xavi से? अचानक से कैसे Xavi का नाम कैसे लिंक करेगा फैब्रिज़ियो रोमानो? तुम खुद सोचो। यस, ऑन द टाइम बीइंग साइमन स्टोन की स्टेटमेंट सुन के ऐसा लगता है, बट डू आई टोटली अंडरस्टैंड और बिलीव कि इनियोस के दिमाग में यही थॉट है जो साइमन स्टोन ने बोला है? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर दे कैन रियली सैक हिम आफ्टर सनडरलैंड, सो आई डोंट थिंक सो ही इज टोटली सेफ. And no manager should be totally safe, to be honest. But sacking a manager after 7 games does not make sense. But of course, a manager should not lose at home to Sunderland. Sunderland top 3-4 टीमों में है. Totally agree. But you should not have lost to Brighton. Yes, तुम फुलहम के अगेंस्ट ड्रॉ कराते हो, फाइन इनफ, बट देन यू गो एंड विन अगेंस्ट चेल्सी. आई डोंट केयर वो 10 मैन थे या 5 मैन थे, ठीक है. बट नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू ब्रेंटफोर्ड, this is kind of a even get a draw or a must win game, I would say, and then you save your job. Unfortunately this is really bad. एक सनडरलैंड का गेम डिसाइड कर रहा है कि रूबेन एमरिम रहे या ना रहे, but this is how the situation looks like, even to the fact
मैं तुम्हें एक बात आता हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाकी गेम्स बताऊं कौन कौन से आने वाले हैं, एंड तुम मुझे बताना भाई तुम्हें क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि बेन जेकब्स ने भी आके कुछ बोला है भाई। उसने बताया है चेल्सी के बारे में कि अभी ये चल पड़ा है, 2 गेम हारी है चेल्सी, तो ये चल पड़ा है मरेस्का आउट भाई। कह रहे 3 गेम हारी है, ईपीएल में 2 हार गई, उससे पहले तो वो भी भाई ईपीएल में हारी यूनाइटेड से, वो 10 मैन खेले हैं पूरा गेम। उसके बाद वो बायर्न म्यूनिख गए हफ्ते में, उससे पहले वो बायर्न म्यूनिख में थे, वहां पे हार गए। ठीक है, किससे हारे? बायर्न म्यूनिख से। बायर्न म्यूनिख अवे हारे हैं, और अभी वो हार गए अभी ब्राइटन से, अगेन एक रेड कार्ड वाला गेम। ना उसी बेस पे क्लब वर्ल्ड कप विनिंग टीम में बातें सुनने में शुरू हो गई हैं, मरेस्का आउट। वहां तो इतनी सी खबर आ रही है, एमरेम का तो पीछे इतनी सारी न्यूज पड़ी है, बट आई रियली लाइक्ड इट कि बेन जेकब्स जैसे रिलायबल सोर्स से चेल्सी ने खबर निकलवाई है कि चेल्सी मैनेजमेंट बैक मरेस्का। ठीक है, दे सी सीजन विल हैव अप्स एंड डाउन्स। व्हाट इज डाउन? You lose couple of matches. What if this is the down for United? What if this is the down for United? We are just few games away from Sonny Lamans and he is a better goalkeeper. Maybe he can save those real low shots, और गोल के अंदर से ऐसे हवा की तरह, सुपरमैन की तरह उड़ जाए, बॉल लग रही है नेट के बीच में, right? Maybe he's a decent keeper, right? Or results start coming our way. Should we sack Ruben Amorim? Should we hit the restart button again? Are you ready to बियर साउथगेट? इफ नॉट देन आई डोंट थिंक सो यू शुड बी क्राइंग कि भाई नहीं रूबेन एमरिम को ले आओ, क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ टॉक्सिक यूनाइटेड फैंस हु आर कॉलिंग फॉर द सेम, दोज हु आर रेस्टलेस भाई, रेस्टलेस। उनको लगता है एमरिम गया और उस दिन से मजा आ जाएगा, जो भी नया मैनेजर आएगा ही वुड बी बेटर, बट अनफॉर्चुनेटली reality is that is not the case. And look at the next games. I am going to call it out. नेक्स्ट सैटरडे हम खेल रहे हैं, कमिंग सैटरडे हम खेल रहे हैं, अब तो हफ्ता शुरू भी हो गया, सनदरलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक, लिवरपूल के अगेंस्ट हमारा एनफील्ड में गेम है, एनफील्ड में। उसके बाद ब्राइटन आएगी हमारे घर। तुम्हें पता है ब्राइटन, बोर्नमथ और बी वाली जितनी भी टीमें हैं वो हमारे कैसे कुत्ते खोलती है। बोर्नमथ, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, ये हमारे एकदम बुगी टीम्स बन गई हैं पिछले कुछ सीजन्स में, बी नाम की टीमें। उसके बाद हम जाएंगे नॉटिंघम फॉरेस्ट में खेलने, उसके बाद टॉटनम में जाएंगे हम खेलने, उसके बाद एक यूनाइटेड में खेलने आएगी एवर्टन, उसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टल पैलेस जो ऑलरेडी टॉप 4 में, उनके अगेंस्ट खेलने, फिर आएगी वेस्ट हैम। सो अगले 8 गेम्स में यूनाइटेड अपने घर में खेल रही है एवर्टन और वेस्ट हैम के अगेंस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये 8 गेम में से ये 2 गेम्स ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है कि शायद हम रिजल्ट अच्छे निकाल पाए, और ये दोनों गेम इन 8 गेम में एकदम लेटर स्टेजेस में है, एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में। सो अभी से लेके नवंबर की स्टार्टिंग तक हम 5 गेम खेलने वाले हैं। 2000 सनदरलैंड टॉप 4 में है, लिवरपूल उनके होम में, उसके बाद ब्राइटन अपने होम में, फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, फिर टॉटनम अवे। दीज फिक्चर्स आर नॉट एट ऑल इजी, even if you get Southgate, Glasner, whosoever, right? These fixtures are not easy. And if you, मैं क्या बोलूं भाई मैनेजर के बारे में, प्लेयर के बारे में, मैं कौन हूं? आई एम जस्ट अनदर फैन, ठीक है। बट लेट्स हियर द रेड आर्मी। जिनको नहीं पता रेड आर्मी, मैं आपको एक कनेक्शन बता देता हूं। अगर आप यूनाइटेड के मैचेस देख रहे हो जो हमारे होम ग्राउंड में हो रहे हैं, जैसे हमारा गेम था चेल्सी के अगेंस्ट, और आर्सेनल के बाद जो हमने गेम खेला था फुलहम के अगेंस्ट था, जो भी हमारे गेम होम में हुए हैं, तुमने देखा होगा वहां पे नए नए बैनर्स दिखाई देते हैं स्ट्रेटफोर्ड एंड में। वो बैनर्स कौन लाया है? तुम्हें लगता है कौन कहां से वो आ रही है पैदा? आज तक नहीं थे वो, अचानक से इतने सारे बैनर्स, इतने सारे फ्लैग्स यूनाइटेड को सपोर्ट करने वाले, हमारी हिस्ट्री से लेके हमारी ज्योग्राफी तक सब कुछ सपोर्टिव, इतने प्यारे प्यारे, इतने फैन जनरेटेड वो कंटेंट कहां से आ रहा है? वो कहां से आ रहे हैं फ्लैग्स? तुम्हें लगता है इनियोस जनरेट कर रही है, ग्लेजर चाचा छाप रहे हैं? वो नहीं, दोज आर फैंस लाइक यू एंड मी जो गेम देखने जाते हैं स्ट्रेटफोर्ड एंड में, वहां की टिकट्स लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फेमस एंड है हमारा, वो दैट इज आवर सोल ऑफ आवर क्लब, राइट? वो फैंस, उनकी अभी मैंने लेटेस्ट ट्वीट पढ़ी है, उसमें वो बोल रहे हैं द रेड आर्मी ऑर्गेनाइज करती है उस चीज को, और वो कह रहे हैं अगले गेम में जो सनदरलैंड के अगेंस्ट है, वो कह रहे हैं 50-60 और बैनर्स और फ्लैग्स लेके आएंगे, और वो पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज करना देना चाहते हैं। दे वांट टू मेक इट लाइक रियली, जैसे तुमने बोरुसिया डॉर्टमंड वगैरह देखा होगा, वैसा वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल पावर टू देम। नाउ दे आर कमिंग आउट एंड सेइंग मैनेजर एंड प्लेयर्स need to start making the differentiation between the type of toxic online fans versus the actual match goer, जो वो खुद हैं, who are overwhelmingly supportive of them. So basically वो कह रहे हैं कि रूबेन एमरिम को
और इन प्लेयर्स को स्पेशली मैं तो जब वो प्लेयर्स की बात करते हैं, आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द प्लेयर्स दैट रियली नीड सपोर्ट. फॉर एग्जांपल उकाटे, फॉर एग्जांपल मेनू, फॉर एग्जांपल लेनी ओरो गलती करता है, उसको गालियां पड़ने लग जाती हैं, थेरी ऑनरी उसका मजाक उड़ाता है. पैट्रिक डोरगू नया यंग प्लेयर है, हमारे पास इतने सारे प्लेयर है. एम्बूमू नया प्लेयर है, सेटल हो रहा है. और मथेउस क्यूनिया, बेंजामिन सेस्को, ये इन सब के बारे में वो बात कर रहे हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं प्लेयर्स को और मैनेजर्स को इस चीज का डिफरेंशिएशन बनाना चाहिए कि we are not all the same fans. There are toxic online fans, ठीक है, जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, मैनेजर आउट, मैनेजर आउट, मैनेजर आउट. एंड देन देयर आर एक्चुअल मैच गोअर फैंस जो उनको सपोर्ट करते हैं. एंड दैट इज व्हाट यू कैन एविडेंटली सी. गेम के बाद थोड़ी देर तक अगर फुटेज दिखाते हैं तो देखना वो फैंस कैसे रुक के स्ट्रेटफोर्ड एंड पे इन प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम सनदरलैंड के अगेंस्ट 1-0 या 2-0 हारे. क्योंकि दे कुड सी कि वी sacking a manager is not a solution. Match going fans जो बचपन से उनके बाप और दादा उनको ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके मैचेस दिखाते थे, they can see sacking a manager or removing a player from this position to this position is not going to help. This is a tough time for United and we should stick together. This is what the Red Army says. The biggest हमारी fan की community, they say, those who are really making a difference. But who am I? Who am I? I certainly am not that toxic online fan. Are you? That is a question for you. Let me know in the comments below दोस्तों. Please like, subscribe और hype कर सकते हो. और मुझे बताना तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस पूरी कहानी में. तुम्हें लगता है रूबेन एमरिम टिकेगा? कब तक टिकेगा? कब तक टिकना चाहिए? और सनदरलैंड के अगेंस्ट तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंसिडरिंग वो टॉप 4 में है, बट कंसिडरिंग हम पे प्रेशर है और वी आर प्लेइंग एट अपने होम ग्राउंड? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.